जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में जो चर्चा होगी ये तय डेट पर रिजल्ट के बारे में जो है ये कि सभी लोग जो है कांटेक्ट नंबर जो आप लोग की क्वेरीज भी थी कि कोई एक ग्रुप हो उसको बताइए और उससे कांटेक्ट कर सकें। जैसे जेई वालों ने प्रयास करके अपने परिणाम को जारी किया तो थोड़ा सा अगर प्रयास कर लेंगे तो परिणाम तय समय पर आ जाएगा, ये फिक्स ये मान के चलिए, क्योंकि यूपीपीएससी को परिणाम जारी करना है, 2 ही परिणाम जारी करना है इधर, और इन दोनों परिणाम को लेकर आज हो सकता है एक नोटिस जारी हो सकती है यूपीपीएससी से, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीक में होगा। तो ये चीज़ें लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, फिर इस पर एक नंबर जो होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ छात्रों की जो है, प्रतियोगी छात्रों की जो है ये थे कि ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो अपनी बात को शेयर कर सकेंगे और अपनी बात को रख सकेंगे। वहीं रेलवे में जो है 12,830 पद खाली हैं, किस जोन में खाली इसकी चर्चा होगी। और वहीं स्टेनोग्राफर और एसआई में नेगेटिव मार्किंग, और डीएलएड में प्रवेश के लिए कुल 5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए। वहीं पिट में जो है कुल 38 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके। कुछ अभ्यर्थियों के जो फीस नहीं जमा हो पाए क्योंकि सर्वर डाउन था। हो सकता है आयोग विचार करे तो 1 से 2 दिन की डेट जो एक्सटेंड कर दे, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। और वहीं अतिथि शिक्षक के एक पद पर 10 आवेदन आए। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों को आज की बड़ी खबर में देखते हैं। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। पहली खबर है जो अतिथि शिक्षक के एक पद पर 10 आवेदन। बात हो रही समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों में शिक्षकों के 14 पद खाली, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग से भर जा रहा है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में शिक्षकों के खाली हैं 14 पद, अतिथि शिक्षकों से भरे जाएंगे। आवेदन लेने की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू। अब तक 150 से अधिक लोगों ने आवेदन किया और 4 सितंबर को आवेदन लेने की अंतिम तिथि है। ऐसे में विभाग को अभी 200 से अधिक आवेदन मिलने की उम्मीद है। समाज कल्याण विभाग राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। तो ये प्रक्रियाएं आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या करने जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से प्राथमिक से बीएड को बाहर करने के बाद जो डीएलएड की तरफ रुझान जो काफ़ी अधिक है। अब तो काउंसलिंग के बाद ही डीएलएड में प्रवेश होगा। बात हो रही है यहाँ पे जो है कुल मिला के जो एक सीट पर जो है जाएंगे 2 अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में 2,974 डीएलएड संस्थानों के 2,33,350 सीटों पर छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें से 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सिटी कॉलेज वाराणसी भी शामिल है यहाँ पे। तो प्रवेश के लिए जो होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया गुरुवार आधी रात को पूरी हो जाएगी और छात्र छात्राओं को प्रवेश देने के लिए स्टेट मेरिट तैयार की जाएगी। और इसी क्रम में ये भी है कि 12 सितंबर से काउंसलिंग प्रक्रियाएं भी जो है शुरू किए जाने की योजना है। और जैसे ही शासन के प्रस्ताव की मंजूरी मिलती है ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कुल लगभग 5 लाख रजिस्ट्रेशन कल रात तक जो है हो गए हैं। और 2023 में प्रवेश के लिए जो है जहाँ सीटें खाली रह जाती थी अब वो होड़ सी मची है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है यहाँ पे बात हो रही है आईईआरटी में आज से 200 की काउंसलिंग होगी। ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी संस्थान के इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग में शुक्रवार को 200 अभ्यर्थी बुलाए गए। काउंसलिंग के पहले दिन सोमवार को सिविल इलेक्ट्रिकल अनारक्षित ओपन की सीटें भर गई। तो ये आईईआरटी में जो है 200 की काउंसलिंग होगी। बात हो रही है ग्रामीण प्रौद्योगिकी में अभियांत्रिकी संस्थान में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष सत्र बुलाया गया है तो सरकार कुछ न कुछ नई करने जा रही। अटकलें तेज है। एक देश एक चुनाव बिल जो है ला सकती है सरकार। और जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है सरकारें जो होंगी पूरे स्टेट की और सेंट्रल की एक तय समय पर चुनाव होगा। तो संसद के विशेष सत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिल जो है लाया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसकी खबर आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छाई हुई है। सत्र के एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन सरकार इसमें एक देश एक चुनाव और महिला आरक्षण जैसे विधेयकों को पारित कराने की कोशिश कर सकती है। और वहीं पर विशेष सत्र में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल पर और महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के द्वारा ये जानकारी जो है प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है स्टेनोग्राफर और एसआई भर्ती में नेगेटिव मार्किंग 1/4 कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती के लिए 2023 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा 2023 में नेगेटिव मार्किंग अब 1/4 कर दी गई है। इन पदों पर भर्ती का आवेदन लेने के बाद एसएससी की ओर से यह पत्र जारी किया गया। इससे अभ्यर्थियों को जो है बहुत बड़ी राहत मिली है। और स्टेनोग्राफर के ग्रेड सी और डी के लिए 1207 पदों पर भर्ती के लिए एसएससी की वेबसाइट पर 23 अगस्त तक जो है आवेदन भी लिए गए थे। तो एसएससी ने जारी किया है। इसके साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर और कर्मचारी चयन आयोग जिस समय भर्तियों को लेकर के मिशन मोड पर जो है कार्य कर एक के बाद एक भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है। तो केंद्र सरकार अपने ढर्रे पर चल रही, वहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी ऐसा कोई भी निर्णय भर्तियों को लेकर के नहीं लेगा, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, एलटी ग्रेड की भर्ती हो। इसको लेकर के जल्द ही जो स्टेट सरकार भी मिशन मोड में कार्य शुरू कर देगी और फटाफट नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे विदिन 1 मंथ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबरों में सबसे बड़ी खबर पूर्वोत्तर रेलवे में खाली हैं कर्मचारियों के 12,830 पद। बात हो रही नई भर्ती को लेकर के उदासीनता कहे या आउटसोर्स के प्रति बढ़ता आकर्षण। पूर्वोत्तर रेलवे के 12 विभागों में रिक्त चल रहे कर्मचारियों के 12,830 पद और नियुक्तियों को लेकर कोई हलचल नहीं है। 1/4 पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात है। कमी कर्मचारियों की ही नहीं अधिकारियों की भी है। 10% पद इनके भी रिक्त हैं। ये स्थिति पूर्वोत्तर रेलवे ही नहीं भारतीय रेलवे स्तर पर है और देश भर में राजपत्रित अधिकारियों के कुल 18,848 पद के सापेक्ष महज 16,168 पद ही भरे गए। लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों के पद खाली हैं। इस कमी के बावजूद रेलवे की भर्ती बोर्ड और सेल
के कार्यालयों में इसको लेकर के कोई हलचल जो नहीं से कर्मचारी संगठनों में रोष है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे में सुरक्षा बल के ग्रुप सी में तो वर्ष 2021 और 22 में एक भी पैनल जारी नहीं हुआ। यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में रिक्त पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि गोरखपुर जोन, वाराणसी मंडल में 285, हर मंडलों के बारे में जो है दिया गया पदों को लेकर के। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में। यहाँ पे मांगा गया कि प्राथमिक से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में हो रही देरी प्रतियोगियों में नाराजगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यक्स पर यहाँ पे पोस्ट जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम की धारा 21 को लेकर के की गई कि नया शिक्षा सेवा आयोग में शामिल तत्काल आयोग का गठन और लंबित जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए। यहाँ पे जो अगली खबर है वो डीएलएड प्रवेश के लिए करीब 5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए हैं 2023 में प्रवेश लेने के लिए। तो आंकड़ा जैसा कि पहले ही बताया कि 5 लाख जो है पहुँच चुका है। वही एमटीएस और हवलदार की परीक्षा देने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों की एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। आज है 14 सितंबर तक होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे 7.99 लाख कैंडिडेट। ये परीक्षा काफ़ी लंबी चलेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार पर 2000 परीक्षा का आगाज़ जो है शुक्रवार 1 सितंबर से हो गया है और ये चलेगी 14 सितंबर तक। और इसमें यूपी और बिहार से कुल 7,99,504 कैंडिडेट शामिल होंगे। तो सभी को सब शुभकामनाएं। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के कूल माइंड होकर परीक्षा को दे और अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। बढ़ते हैं आप अगली खबर और यूपी डब्ल्यूएससी से जो है एएसओ को लेकर के जो है वो उसकी चर्चा करते हैं। भावी सांख्यिकी अधिकारी 2019 के सभी प्रतियोगी छात्र जो है ये चीज़ को ध्यान दें क्योंकि एएसओ को लेकर के जो है परिणाम को लेकर के आपको इतनी सारी क्वेरीज रहती है उसके बारे में जो अपडेट होती है वो 1 से 2 दिन की जो अपडेट होती है वो भी आपको बताया जाता है। इसलिए आपको टीचर्स में देखने को मिलता होगा कि एएसओ का रिजल्ट कब जारी होने जा रहा है। आप लोगों की जो क्वेरीज है तो उसमें जो मांग की गई थी कि कोई ग्रुप हो उस ग्रुप से ज्वाइन करके हम अपनी बात रख सकें और हम लोग जो है अपनी बात रखने के लिए सचिव सर से मिल सकें। तो ये जो नंबर है इस चीज़ को जो है छात्रों के द्वारा बताया गया तो उस नंबर को हम प्रोवाइड करा दें। इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर के साथ जुड़कर अपनी बात को शेयर करें और अपनी बात को रखें तो परिणाम तय समय पर जरूर देखने को मिल जाएगा। सहायक सांख्यिकी शोध अधिकारी ये नंबर है। एएसओ वाले सभी प्रतियोगी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 8851305804 एक नंबर है। एक नंबर है 8287785188 इस पर संपर्क कर सकते हैं। और इसमें 4 तारीख यानी कि 4 सितंबर को जो है सभी जो है एएसओ वाले कैंडिडेट जो है जहां से जैसे भी हो सके कोशिश करके जरूर मुलाकात कर लें जिससे परिणाम जो है हर हाल में 20 सितंबर के पहले जो है यूपी डब्ल्यूएससी से जारी हो सकता है। यदि आपके प्रयासों में थोड़ा सा जो है प्रयास करना है, जाना है, अपनी बात को रखना है, कोई उसमें कुछ करना नहीं क्योंकि अपनी बात रखने के लिए जो है आप स्वतंत्र है तो अपनी बात को रखेंगे तो उसको संज्ञान में लेकर जरूर आयोग जो इसमें निर्णय लेगा और परिणाम बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो जान ही रहे कि इतना सारे वर्क हैं तो थोड़ा बहुत भी इसमें डिले हो सकता है। जिसमें जहाँ तक नोटिस की बात है वो प्रक्रियाएं बहुत ही मान के चलिए 60 से 70% ही चांसेज है सेकंड नोटिस जारी हो। नोटिस का इन द सेंस का मतलब जो होता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लेकर के और एससी कैंडिडेट को लेकर के। तो ये प्रयास करने के लिए जो इन नंबरों को नोट कर लें, इस नंबर से संपर्क कर लें एएसओ वाले जितने भी कैंडिडेट हैं। उसके बाद जो है अपनी बात रखने के लिए एक साथ मिल के रखेंगे तो उसमें बल होगा और परिणाम तय समय से 100% जो है वो यूपी डब्ल्यूएससी जारी कर सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो करते समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ। खबरें छोटी हो या बड़ी हो या प्रतियोगी छात्र के हित होंगी तो आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे जरूर देखने को मिलेगी।